उसके गुप्त निगरानी यंत्र वाले खाते का राज सबके सामने खोल देगी। डोंग उस पर आरोप लगाता है कि वो उन्हें यहां सिर्फ उसे मारने के लिए लाया है, लेकिन गी हो इनकार करता है और कहता है कि उसे आखिरी बात यही याद है कि मी योन सियो वू पर हमला कर रही थी। डोंग निर्णय लेता है कि वे रिकॉर्ड किया हुआ दृश्य देखेंगे, और जब गी हो खुद को मी योन को मारते हुए देखता है तो वो कहता है, ये मैं नहीं हूं। वो समझाता है कि उस दृश्य में व्यक्ति लंगड़ा कर चल रहा है और वो खुद सामान्य चलकर दिखाता है, ये कहते हुए कि वो ठीक चलता है। अचानक ऊपर से एक अजीब सी आवाज आती है, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। गी हो फिर से चलकर दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मी योन अचानक उसका पैर पकड़ लेती है और उसे गिरा देती है। वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मी योन उसे घसीटकर दूर ले जाती है। तभी अचानक ऊपर लगी रोशनी फट जाती है और उसके टुकड़े उसके चेहरे पर गिरते हैं, और उसी समय पूरी रोशनी बुझ जाती है, जिससे कमरा अंधेरे में डूब जाता है। वे सभी अपने प्रकाश साधन जलाते हैं और चारों ओर देखते हैं, लेकिन गी हो कहीं दिखाई नहीं देता। वे उसे ढूंढना शुरू करते हैं। तभी ये युन के चेहरे पर खून टपकने लगता है, और जब वे ऊपर देखते हैं तो गी हो वहां बैठा होता है, उसके हाथ में एक चाकू होता है। अचानक वो डोंग पर झपटता है और उसे मारने की कोशिश करता है, जिससे सब घबरा जाते हैं और दृश्य यहीं कट जाता है। इसके बाद वे गी हो को बांध कर रखते हैं और जायंग देखती है कि सियो वू के सिर के ऊपर फिर से एक बुलबुला तैर रहा है। जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ती है, सियो वू काले रंग का द्रव उल्टी करने लगती है, जिससे सभी घबरा जाते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि उसके पैर पर बना निशान धीरे धीरे गायब हो रहा है। जायंग कहती है कि उन्हें अनुष्ठान फिर से करना होगा, क्योंकि उसे लगता है कि पिछली बार कुछ गलत हुआ था। वे रिकॉर्ड किया हुआ दृश्य देखते हैं और जायंग समझाती है कि वे शापित हो गए हैं क्योंकि उन्होंने नियम तोड़ दिए थे। वो बताती है कि उन्हें उसी क्रम में बाहर निकलना था जिस क्रम में उन्हें उत्तर मिले थे, लेकिन ये युन सबसे पहले बाहर चली गई थी और उन्होंने कृपया चले जाएं कहे बिना ही थैला हटा दिया था, जिसका मतलब है कि अनुष्ठान पूरा नहीं हुआ, इसलिए उन्हें इसे दोबारा करना होगा। डोंग कहता है कि मी योन तो मर चुकी है, लेकिन जायंग कहती है कि उसका शरीर अभी भी यहीं है। डोंग गी हो का कागज देखता है जिस पर लिखा होता है, क्या मेरा दृश्य 10 लाख बार देखा जाएगा? इसके बाद वे दोबारा अनुष्ठान शुरू करते हैं और कुछ समय बाद फिर से बुलबुला सियो वू के सिर के ऊपर दिखाई देता है। जैसे ही वो फूटता है, सियो वू अचानक उठकर बैठ जाती है, अपना हाथ उठाती है और अपनी उंगली मियोन की ओर इशारा करती है, और वही अक्षर उसके कागज पर दिखाई देता है। इसके बाद एक एक करके सभी के कागज पर अक्षर बनने लगते हैं और उन्हें लगता है कि अनुष्ठान काम कर रहा है। जायंग सुझाव देती है कि वे सब मिलकर कृपया चले जाएं कहें, लेकिन सियो वू बीच में बोलती है और पूछती है कि क्या उसे सच में जाना होगा। वो खुद ही अपने सिर से थैला हटा देती है और जायंग समझ जाती है कि वो इन यंग है। डोंग कहता है कि उन्हें तुरंत अनुष्ठान खत्म करना होगा, और इन यंग कहती है फिर मिलेंगे, और उसका सिर झुक जाता है। उसके दोस्त उसे बताते हैं कि वो उसकी बहन नहीं है और उसे अभी खत्म करना जरूरी है। वे सभी बार बार कृपया चले जाएं दोहराने लगते हैं। फिर वे मी योन को उस आकृति से बाहर धकेलते हैं क्योंकि उसे सबसे पहले उत्तर मिला था। इसके बाद वे गी हो को बाहर करते हैं और एक एक करके सभी उस घेरे से बाहर निकलते हैं। अचानक गी हो के यंत्र पर एक सूचना आती है कि संपर्क फिर से बहाल हो गया है। डोंग तुरंत आपातकालीन सहायता को बुलाता है और वे उससे उसका स्थान पूछते हैं और उसे भरोसा दिलाते हैं कि मदद रास्ते में है। कुछ देर बाद डोंग अपना यंत्र निकालता है और लिखता है, मुझे तुम पसंद हो, और यह संदेश देखकर जायंग जवाब देती है, मुझे भी। फिर वो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें यहां से निकलना होगा। तभी अचानक मोमबत्ती बुझ जाती है और कमरा अंधेरे में डूब जाता है। फुसफुसाहट की आवाजें दीवारों से टकराकर गूंजने लगती हैं और अजीब अनजानी ध्वनियों के साथ मिल जाती हैं। डोंग रोशनी करता है तो देखता है कि गी हो कुछ दूरी पर बिना हिले डुले पड़ा है। वे रिकॉर्ड किया हुआ दृश्य देखते हैं और पता चलता है कि सियो वू ने गी हो की जंजीर खोल दी थी, जिसके बाद वो खुद सामने आता है और चाकू से अपना गला काट लेता है, जिसे देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। हताश होकर ये युन कहती है, यह खत्म क्यों नहीं हो रहा, और दरवाजे की ओर दौड़ती है। वो जोर जोर से दरवाजा पीटती है और मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन कुछ देर बाद डरावनी फुसफुसाहट हवा में भर जाती है और उसकी गर्दन अस्वाभाविक रूप से पीछे की ओर मुड़ जाती है। वो घुटने लगती है, उसकी आंखें डर से फैल जाती हैं
और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए, वो अपने हाथ ऊपर उठा देती है और लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ती है और पानी में गिर जाती है। घबराकर बाकी लोग उसे बचाने के लिए दौड़ते हैं और पूरी ताकत लगाकर उसे पानी से बाहर खींचते हैं। अंत में उसका चेहरा पानी से ऊपर निकाल लेते हैं। कुछ समय बाद डोंग गीहो का कागज हाथ में लेकर कहता है, भविष्यवाणी सच हो गई। वो वापस आकर बताता है कि उनके दृश्य को 10 लाख बार देखा जा चुका है। फिर वो कहता है, मी योन की भविष्यवाणी भी सच हो गई। वो गीहो से बच नहीं सकी। वो समझाता है, दोनों की मृत्यु उनकी भविष्यवाणी पूरी होने के बाद हुई और मुझे लगता है कि यही उनकी मौत का कारण है। वे सीओ वू का कागज देखते हैं जिस पर लिखा होता है, क्या जा यंग मुझे पसंद करती है? फिर ये युन डोंग को अपना कागज देती है जिस पर लिखा होता है, डोंग किसे पसंद करता है? और उसका उत्तर होता है, फूल यंग। वो कहती है कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि जिसे वो पसंद करती है वो उसकी सहेली के साथ रहे या नहीं, लेकिन वो मरना नहीं चाहती। वो खड़ी होती है, एक चाकू पकड़ती है और कहती है कि वो इस तरह अंत नहीं होने देगी। वो चाकू डोंग की ओर करते हुए पूछती है कि अगर वे जा यंग की बलि दे दें तो क्या वे बच जाएंगे? फिर वो जा यंग की ओर मुड़ती है जो पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन जैसे ही वो उस पर हमला करने बढ़ती है, डोंग बीच में आकर उसे रोक देता है। गुस्से में ये युन छूटने की कोशिश करती है, लेकिन जा यंग जल्दी से एक जंजीर पकड़कर उसके हाथ पैर बांध देती है। अचानक एक छिपा हुआ दरवाजा चरमराहट के साथ खुलता है और उसके बाद कई और दरवाजे भी खुल जाते हैं। वे एक मंद रोशनी वाले कमरे में प्रवेश करते हैं जहां दीवारों पर अनगिनत ताबीज टंगे हुए हैं जो डरावना दृश्य बना रहे हैं। सावधानी से आगे बढ़ते हुए उन्हें एक कपड़ा मिलता है जिस पर मृत्यु लिखा होता है। डोंग और जा यंग अलग अलग होकर दूसरे कमरों की जांच करते हैं और वापस आकर जा यंग बताती है कि सभी कमरे एक जैसे हैं। डोंग को एहसास होता है कि यह सिर्फ जलाशय नहीं है, बल्कि इसे शुरू से ही इस अनुष्ठान के लिए बनाया गया था। डोंग फिर से एक कमरे में प्रवेश करता है और वहां एक ताबीज देखता है जिस पर 666 अंकित होता है। जिज्ञासा से वो उसे पलटता है और पीछे लिखा एक डरावना संदेश पढ़ता है, जब 5 भविष्यवाणियां पूरी हो जाएं और 5 जीवन लिए जाएं, तब एक शरीर प्रदान किया जाता है। अचानक डोंग को जा यंग की चीख सुनाई देती है और वो घबराकर बाहर दौड़ता है, जहां वो ये युन का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है, वो एक खंभे से लटका हुआ शव देखकर डर जाता है। वो सोचता है कि ये जा यंग है और उसे देखने के लिए पास जाता है, लेकिन तभी कोई उसकी पीठ में चाकू घोंप देता है और ये पता चलता है कि हमला करने वाली खुद जा यंग है। एक पुराने दृश्य में जा यंग डोंग को उस प्रतियोगिता के बारे में बताती है, ये कहते हुए कि गीहो इसे करना चाहता था और उसने सोचा कि अगर वे सब मिलकर हिस्सा लें तो अच्छा होगा। बाद में डोंग देखता है कि जा यंग गीहो से बात कर रही है और उसे उस प्रतियोगिता के बारे में बता रही है। डोंग समझ जाता है कि ये सब योजना जा यंग की ही थी और वो पूछता है, लेकिन हम ही क्यों? इस पर वो बताती है कि उसने अपनी बहन की रक्षा करने का वादा किया था। अपनी बहन को खोना उसके लिए सब कुछ टूट जाने जैसा था, लेकिन सबसे ज्यादा दर्द उसे इस बात से हुआ कि लोग उसके दुख का मजाक उड़ाते हुए हंसते थे। एक दिन जा यंग ने अपनी बहन को स्नान घर में कुछ ढूंढते हुए देखा और मजाक में उसकी मदद करने लगी, लेकिन अचानक इन यंग गिर गईं और वो पल टूट गया। उनकी मां ने उसकी मृत्यु के लिए उनके पिता को दोषी ठहराया, ये कहते हुए कि वो देर से घर आते थे और इसी कारण ये हादसा हुआ। धीरे धीरे तनाव इतना बढ़ गया कि उनका परिवार बिखर गया। एक दिन उसके पिता एक महिला को घर लाए और जायंग से कहा कि वो उसकी नई मां है, और फिर उसे उसकी सौतेली बहन सीओ वू से मिलवाया। जब जायंग बड़ी हुई तो एक दिन उसने एक अनुष्ठान के बारे में पढ़ा और अपनी बहन को फिर से जीवित करने का निश्चय किया। डोंग भागने की कोशिश करता है, लेकिन जायंग तुरंत उसके गले में जंजीर लपेट देती है और उसे तब तक घोंटती है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। इसके बाद वो फिर से अनुष्ठान शुरू करती है और कुछ देर बाद सीओ वू अपना हाथ उठाकर सीधे जायंग की ओर इशारा करती है। जायंग नीचे देखती है और समझ जाती है कि अनुष्ठान काम कर रहा है। वो एक मंत्र पढ़ना शुरू करती है और उसी समय आत्माओं वाला पानी उबलने लगता है और अचानक तेज हवा पूरे कमरे में फैल जाती है। मोमबत्तियां अपने आप जल उठती हैं और तेजी से झिलमिलाने लगती हैं, लेकिन जायंग बिना रुके अपना मंत्र जारी रखती है। कुछ ही क्षण बाद उसकी आंखें खुलती हैं और वो एक चमकता हुआ बुलबुला अपनी ओर आते हुए देखती है, जिसके भीतर उसे इन यंग खड़ी दिखाई देती है। जायंग आगे बढ़ती है
और सावधानी से इन यंग के सिर से थैला हटा देती है। इन यंग पूछती है, तुम कौन हो? और जा यंग धीरे से जवाब देती है, मैं तुम्हारी बहन हूं। वो देर से आने के लिए माफी मांगती है, पूरी जिम्मेदारी लेती है और कहती है कि ये सब उसकी गलती थी। इन यंग पूछती है कि कितना समय बीत चुका है, लेकिन जा यंग कहती है कि उसे उसकी बहुत याद आई। इन यंग को याद आता है कि वह स्नान घर में गिर गई थी, लेकिन जा यंग कहती है कि वह अस्पताल में जागी थी। इन यंग पूछती है कि वे अभी कहां हैं, लेकिन जा यंग कहती है कि वह सब कुछ समझाएगी, लेकिन पहले यहां से निकलते हैं। वह इन यंग को वहां से ले जाने लगती है, लेकिन अचानक इन यंग पर किसी आत्मा का प्रभाव हो जाता है और वो कुछ डरावनी बातें फुसफुसाने लगती है। तभी पता चलता है कि डोंग ने उसका पैर पकड़ रखा है और घबराकर जा यंग तुरंत उसका पैर छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी उसके मरे हुए दोस्तों की आत्माएं सियोवू के माध्यम से पूछती हैं कि उसने उन्हें क्यों मारा। उसकी बहन के शरीर में मौजूद दानव उसकी पायल खींच लेता है और कहता है कि उसने अपनी बहन को देख लिया है, अब उसकी बारी है। वो दानव उसकी ओर बढ़ता है, शैतानी हंसी हंसते हुए, और उसे नरक से बाहर निकालने के लिए धन्यवाद देता है। अचानक वह जा यंग का गला पकड़ लेता है और पूरी ताकत से दबाने लगता है, लेकिन जा यंग को अपने सामने सिर्फ अपनी बहन ही दिखाई देती है। इसके बाद उसकी आत्मा उसी आत्मिक जल में फंस जाती है और वह मदद के लिए चीखती रहती है, जबकि उसका सवाल सामने आता है, क्या मैं अपनी बहन को फिर से देख पाऊंगी? फिर वो दानव आगे बढ़ता है और अचानक यंत्र को दूर फेंक देता है। इसके बाद एक दृश्य चलता है जिसमें गीहो अपना परिचय देता है और कहता है कि उसने यह दृश्य यह जानने के लिए बनाया कि क्या ये अनुष्ठान सच में काम करते हैं, और उसका सपना एक प्रसिद्ध दृश्य निर्माता बनने का है। फिर मी योन अपना परिचय देती है और बताती है कि उसका सपना सियोल के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश पाना है। उसके बाद डोंग कहता है कि उसका सपना देश के खेल में आगे बढ़ना है। ये युन अपना परिचय देती है और कहती है कि उसे प्रेम से जुड़े कुछ सवालों के जवाब चाहिए। जा यंग बताती है कि उसका सपना अपने परिवार के साथ खुशी से जीना है और वह परिवार से जुड़े सवाल पूछना चाहती है। अंत में सियोवू अपना परिचय देती है और कहती है कि उसका सपना है कि उसकी बहन खुश रहे।